तो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन में। तो हर साल मैं जब हॉस्टल टूर या कोई वीडियो आती है मेरे रिकमेंडेशन में, तो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि चलो हम गवर्नमेंट हॉस्टल में तो रह ही लेंगे, बट अगर हमें प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहना हुआ तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, वो कैसे होते हैं रशिया में, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलती है, क्या चीजें हमें ऑन करनी पड़ेगी, हॉस्टल से बहुत ज्यादा तो महंगा नहीं पड़ेगा। तो उन सभी क्वेश्चंस के आज की वीडियो में आपको आंसर मिलने वाले हैं। वेदर कितनी कॉस्टिंग होती है पर मंथ, वेदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होती है या नहीं होती, ये तो कॉमन क्वेश्चन आएगा किसी भी पेरेंट का। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो नो मैटर व्हाट जाने का कहीं फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी कीज आपको दिख पा रही होगी। वैसे मैं बता दूं, मैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ, तो मैं छुट्टियों के लिए यहाँ पे आई हुई थी। सो मैं जितने भी जगह पे रही हूँ मैं फ्लैट्स में ही रही हूँ, मतलब जितना ट्रैवल किया है मैंने आपको बताया तो स्पेशल आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये जो अपार्टमेंट है मैंने कितने में रेंट किया, क्या किया, तो वो मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आपको कीज मिलती है जब भी आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हो या अपार्टमेंट में आप आना चाहते हो, जैसे 2-4 दिन के लिए भी अगर आपके पेरेंट्स या आप आना चाह रहे होगे तब भी पॉसिबल है यहाँ पे। सो मैं मेरा ये अपार्टमेंट है, बट मैं जाके नहीं दिखाऊंगी, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं इस वाले अपार्टमेंट से आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे खुलता है, सिक्योरिटी होती कैसी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस पे सेंसर होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे टैप करते हो, ठीक है, और ये खुलता है। बट ये ऑब्वियसली उस अपार्टमेंट का है तो इधर नहीं वर्क करेगा। एंड देन यहाँ पे आपको बटन्स दिख रहे होंगे, तो एक कोड आपका जो अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड या आप मान लो अपार्टमेंट का जो ओनर होता है वो देता है। एंड देन यू क्लिक दैट नंबर एंड आप जाके जहाँ पे की रखी होती है, ऊपर बॉक्सेस होते हैं, वहाँ की रखी होती है, तो वहां से पिक आउट कर सकते हो। या तो फिर यहाँ से अगर आपके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहा है आपके अपार्टमेंट में कभी किसी दिन, ठीक है, तो वो कोड डायल करेंगे, ठीक है, आपके अपार्टमेंट का। देन आपको कॉल आएगी, वो मैं ऊपर जाके आपको समझाऊंगी। मैं दिखाती हूँ अपना अपार्टमेंट आपको। 4th फ्लोर पे है, सो हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा यहाँ से। सो पेरेंट्स को हमेशा ऐसे रहता है कि या तो बच्चे हॉस्टल में रहे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, सारी रहता है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अपार्टमेंट में कोई भी कुछ जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक की होती है, उसी के वाया आप टैप करके अंदर आ सकते हो, और जिसके पास की नहीं है वो नहीं आ सकता। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एक गेट दिख रहा है, ठीक है, इसको ओपन करने के बाद भी और एक गेट है, ठीक है, जो कि आपको अभी खुला दिख रहा है क्योंकि मैं खुला करके ही आई हुई थी। तो एक डोर ये हो गया, ठीक है, इसको आप अच्छे से अंदर से लॉक कर सकते हो बाय दिस, और एक ये चेन भी है और आप लॉक भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। सो वेट, मैं डोर बंद सभी बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए। क्या बोला तूने? एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्पेशल है, ठीक है, जो आपको पता होगी या नहीं होगी तो पता नहीं। देखिए, कोई भी आपका फ्रेंड्स या आपके ओनर जो है अपार्टमेंट के वो आते हैं तो वो आपको नीचे से कॉल करते हैं। तो अगर आप जानते हो तो ये देखिए की का बटन है, तो ये आप ओपन कर सकते हो, मतलब दरवाजा नीचे से ही खुल जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते, आपको लग रहा है ऐसा मिस्टीरियस पर्सन है या वॉट एवर, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल ऑफ कर सकते हो एंड यू कैन आस्क ओनर कि ऐसा ऐसा चीज हो रही है, तो ओनर जाके वो सिचुएशन मैनेज कर लेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको ये पूरा दिख रहा है शूज स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे आप अपने शूज रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बैठ के शूज पहन सकते हो क्योंकि हमें ऑब्वियसली बूट्स पहनने होते हैं। इधर शू ट्रे भी दिया गया है, ठीक है, इसमें से कुछ भी मैंने खरीदा नहीं है, ठीक है, वो सब ओनर ने ही प्रोवाइड करा है। यहाँ पे आप जैकेट टांग सकते हो इफ यू डोंट वांट, यहाँ पे बहुत सी स्पेस है जो कि आपको अंदर दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने जैकेट टांग सकते हो, प्लस इधर अपने बैग्स रखने हैं, वॉट एवर, बहुत ज्यादा आपको स्टोरेज यहाँ पे दिया होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, ये 1 BHK अपार्टमेंट है। रशिया में 1 BHK ऐसे ही होते हैं, ठीक है, हमारे वहाँ 1 BHK का सिस्टम होता है, एक हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, बट यहाँ पे ऐसा होता है किचन एंड बेडरूम और थोड़ा सा ये स्पेस है जहाँ पे आपका टॉयलेट, बाथरूम और स्टोरेज रखने की स्पेस आ गई। अगर हम इधर देखें तो ये टॉयलेट है, ये हमारा बाथरूम है जिसमें कुछ दिखाने लायक स्पेशल है नहीं, ठीक है, तो ये है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम, ठीक है, आइए।
सो बेडरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। हम जब हॉस्टल छोड़ के अपार्टमेंट में आते हैं, तो इसी चीज़ के लिए आते हैं कि प्राइवेसी मिले। स्टोरेज बहुत ज़्यादा दे रखा है ओनर ने, ठीक है? इधर भी स्टोरेज के लिए है, ठीक है? ये भी स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट दे रखा है। यहाँ पे ओनर की क्रॉकरी रख रखी है। ओनर को शायद क्रॉकरी कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। दैट्स व्हाई बहुत क्रॉकरी इस अपार्टमेंट में आपको दिखने वाली है। इधर अगर हम देखें तो और एक स्पेशल चीज मैं आपको दिखा दूं, ये लैंप ना कई बार ना ऐसे डेकोरेशन पीसेस चलते नहीं है। मैं काफी अपार्टमेंट में रही हूँ, सो वो वर्क नहीं करते हैं। सो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाबा आदम के जमाने वाला ये चीज है। यहाँ पे आप खुद को देख सकते हो, ठीक है? इतने सुंदर हो नहीं आप, बट खुद को देख फिर भी देख सकते तो बहुत पसंद करती हूँ ना। बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हो, ठीक है? और अगर हम इधर आते हैं, ठीक है, देखो प्राइवेसी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अपार्टमेंट में रहे या कहीं पे भी रहे, तो कर्टन वर्टन हमेशा हम हॉस्टल्स में भी लगा के ही रखते हैं। तो इसको आप ओपन कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट, कि हाँ नेचुरल लाइट नहीं आ रही है। और समर के टाइम पे तो यहाँ पे लाइट भर भर के आती है, अपार्टमेंट हो हॉस्टल हो हर जगह। तो आप वो नेचुरल लाइट का मजा यहाँ से ले सकते हो। और यही नहीं, और एक चीज यहाँ पे स्पेशल है, यहाँ पे आपको बैल्कनी भी दे रखी है। रशिया में रियरली बहुत कम फ्लैट में मिलती है, ठीक है? बैल्कनी है यहाँ पे। आप देखो, अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सुशील का रख रखा है, ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे ऊपर से करना पड़ेगा। मेरी हाइट उतनी बड़ी है नहीं, सो आई कांट। बट ठंड है यार, इधर ठंड है, वहां पे हीटर काम करता है, यहाँ पे हीटर काम नहीं करता। तो जनरली विंटर्स के वक्त तो ये क्लोज ही रहता है जनरली। और ये ओनर के ही प्लांट्स है, मेरे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉकरीज का ओनर को बहुत ज्यादा शौक है, तो इधर से आप क्रॉकरी देख सकते हो, ठीक है? तो मैंने दिखाया, इधर बेडरूम है, इधर टॉयलेट एंड बाथरूम है, और इधर हमारा किचन है, ठीक है? किचन में भी आपको बढ़िया यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है? देखो 1 BHK में यहाँ पे सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है? 2 ही लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलता है। कई फ्लैट ऐसे होंगे, ठीक है, जो वेल फर्निश्ड होंगे, और कई फ्लैट होते हैं कि जो पुराने जमाने से बने हुए होते हैं, उसमें रिनोवेशन नहीं हुआ होता, तो उसका कॉस्टिंग जनरली कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लैंप है, अगर पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया। ये फ्रिज वगैरह ना, रशिया में एक चीज अच्छी है कि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता जब आप अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हो। चाहे वो यूटेंसिल्स हो या चाहे वो फ्रिज हो, फ्रिज भी ओनर की तरफ से ही मिलती है। वाईफाई भी ओनर ही लगवाता है, ठीक है? उसका भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइक्रोवेव ओनर ने ही दे रखा है, ठीक है? वॉशिंग मशीन भी हमें मिलती है, ठीक है? और आप यहाँ पे यूटेंसिल्स देख पा रहे हो, ये ओनर की तरफ से ही प्रोवाइडेड होते हैं। देख, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूटेंसिल्स है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी यूटेंसिल्स ओनर की तरफ से प्रोवाइडेड है। ये तो हमारा है ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे भी काफी ज्यादा यूटेंसिल्स ओनर ने प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि हमने आने से पहले ही उनको मैसेज कर दिया था कि वी नीड यूटेंसिल्स, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर रहे हैं, विल बी लिविंग हियर अप्रोक्सीमेटली 5 और 4 days, सो हमें चाहिए रहेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये चीनी वगैरह उन्हीं का है, ठीक है? हमने खरीदा नहीं है आके, ठीक है? तो इतना सब कुछ आपको मिल जाता है किचन में। एंड अगेन, रात के वक्त जब कोई सो रहा है अंदर, ठीक है, आपके फ्रेंड, ठीक है, वॉट एवर, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्राइवेसी मिल जाती है। अब लास्ट में मेरा एक ही सजेशन रहेगा, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम लोग जरूर देख के आते हैं कि अपार्टमेंट कैसे दिखता है रशिया में, या क्या होता है अपार्टमेंट में रशिया के। बट एक ही सजेशन रहेगा, मैं अभी भी हॉस्टल में ही रहती हूँ। इससे प्रीवियसली मैं जितने भी जगह पे गई हूँ, वहाँ पे मैं अपार्टमेंट में रही हूँ, तो कुछ बहुत अच्छे थे, तो कुछ मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ थोड़े से पुराने डिजाइन वाले थे। एक ही चीज मेरी सजेस्ट मैं हमेशा करती हूँ पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, जब भी वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं अपार्टमेंट में रहना सही रहेगा या प्राइवेट हॉस्टल्स और गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना सही रहेगा, तो गवर्नमेंट हॉस्टल हमेशा प्रेफर करो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल वेल फर्निश्ड भी होता है, वहाँ पे टाइम टू टाइम रिनोवेशन भी हो रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं जाती। सेकेंड ईयर में भी मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर किसी को अपार्टमेंट में रहना है तो फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड वो सोच सकता है
है या थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड वो सोच सकता है, क्योंकि तब तक हमें इतनी लैंग्वेज आ जाती है कि कोई भी दिक्कत हो हम ओनर से बात कर पाए, कुछ भी हो तो हम अपनी बात सामने रख पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोकेलिटीज में रहते हैं तो वहाँ कोई सीनियर भैया मिल जाते हैं या कुछ मिल जाता है तो हम उनसे बोल सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है तो आप सामने प्रेजेंट कर दो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी बात खुद से रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें होगी, बट हाँ, अपार्टमेंट में एक प्राइवेसी मिलती है, उसी रीजन की वजह से यहाँ पे बच्चे आते हैं। दैट डजंट मीन हॉस्टल में नहीं मिलती, वहाँ पे भी मिलती है, बट यहाँ कुछ ज्यादा ही मिलती है, ठीक है। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो आज अगर हम लेने जाते हैं इसको, लाइक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ओनर के साथ या ब्रोकर से मिल के हम ये करने जाते हैं, तो आई गेस 25,000 इस फ्लैट का रेंट है, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है। और उसके अलावा भी जहाँ लोग मतलब जो कमीशन होती है मिड कमीशन वो अलग रहेगी, ठीक है। और बाकी जगह की बात करें तो जगह से जगह वैरी करता है कि कॉस्टिंग क्या रहेगी। 15,000 से शुरू होता है कहीं जगह, और वो वैरी करता है 45 तक जाता है पर मंथ, ओके। तो इट इज बेटर कि आप हॉस्टल में रहो स्टार्टिंग में, एंड देन आपको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिले तो सर्च करते रहो। कई जगह ना फ्लैट ज्यादा सस्ता पड़ता है हॉस्टल से, तो आप सर्चिंग पे रहो कि हाँ कौन सा अच्छा है, ठीक है, कहाँ ओनर अच्छा है, ये सारी चीजें देखते रहो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने कुछ नया देखा हो रशिया के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।